नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कला जो कल में। आज का विषय हम बेहद खास लेकर आए हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। जी हां, भगवान शिव को नाम पसंद है अलग अलग तरीके के। जी हां, हर राशि का अलग नाम है, 3 तरीके के नाम है। 12 राशि यानी कि 36 नामों की चर्चा आज हम करेंगे और उपाय बताएंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के, जिससे कि ना सिर्फ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा बल्कि आपका अगर व्यापार है तो उसमें भी बढ़ोतरी बेशक होगी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य एंड न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। आइए सबसे पहले हम खुराना जी का स्वागत करते हैं। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या बताना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? देखिए जी, आज हम भगवान शंकर के नामों की चर्चा कर रहे हैं। हम कई बार कहते हैं कि हम आपको किस नाम से पुकारें। पहली तो बात है कि गॉड जो है दैट्स एवरी मोमेंट ओमनी प्रेजेंट। हर जगह वो के नाम है, हर वक्त वो मौजूद है आपके आसपास। सिर्फ एक अगर चर्चा बनती है तो आप जब अपने दिल से, अपने भाव से, अपनी राशि के अनुसार जब उसको नाम से पुकारते हो तो फिर एक आवाज आ जाती है कि आंखों को नूर देने वो कौन आ रहा है, शंकर कैलाशवासी मन में समा रहा है। आप भगवान शंकर को चाहे भोले नाम से बोलो, चाहे भंडारी के नाम से, शिव के नाम से पुकारो, शंकर के नाम से पुकारो, कैलाश वासी पुकारो, या उसको पुकारो हर हर महादेव, या उसको पुकारो आप त्रिलोकीनाथ। उसकी महिमा अपने आप में बड़ी कमाल। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का विचार लोगों के दिमाग में आता है, प्रभु हे शंकर, मैं तो तुमको इतना याद करता हूं लेकिन तुम मेरी आवाज नहीं सुनते, मेरी पुकार नहीं सुनते। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए बात लेके आए हैं कि आप अपनी राशि अनुसार उन 3 नामों को एक बार पुकार कर देखिए, फिर देखिए आपको भगवान शंकर आपकी आवाज को कैसे सुनते हैं, भगवान शंकर आपकी पुकार कैसे सुनते हैं। इनके 108 नाम हैं भगवान शंकर के, लेकिन हम आपकी राशि के अनुसार हर राशि के 3-3 नामों की चर्चा करेंगे। टोटल आपके 36 नामों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप एक बार पुकार के देखो। लेकिन पुकारने का ढंग वो होना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं, भाव वो होना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। एक बार आप पुकार के देखिए, फिर देखिए भगवान शंकर की कृपालुता आपके ऊपर कितनी होती है। आज हम आपको राशि के अनुसार चर्चा करेंगे और साथ में खास लाभ बताएंगे कि वो पुकारने से नाम आपके भगवान शंकर आपके ऊपर किस बात का खास आशीर्वाद देंगे। गॉड ब्लेस यू। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। जानते हैं वो खास 3 नाम मेष राशि वालों के लिए जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो सकते हैं। जी, जिनकी राशि मेष है, आप भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये मानकर चलिए, एक कागज ले लीजिए, उस कागज के ऊपर आपने 3 नाम लिखने हैं। जब आप नाम लिखेंगे तो आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स ईस्ट यानी पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। वो नाम क्या है नोट कीजिए, तमाम उम्र आपके काम आएंगे। नाम है, पहला नाम लिखो ओंकारा, दूसरा नाम लिखिए आप आशुतोष, और तीसरा नाम लिखिए ललाटक्षा। ललाटक्षा आप उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर नाम देख सकते हैं। ये भगवान शंकर के उन 3 नामों में से जो मेष राशि को सूट करते हैं। इन नामों को जब आप लिख लेंगे तो आपने क्या करना है, अपने अच्छे भाव से भगवान शंकर के चरणों में आप इसको अर्पित कर दीजिए। इसमें आपको लाभ क्या होगा? कभी कभी आपकी जीवन की जो उलझने आती हैं, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, कारण चाहे आपकी सास रही हो, कारण चाहे आपकी बहू रही हो, या आपका बॉस रहा हो, या किसी प्रकार की रुकावटें जिसको आप कभी कभी समझ नहीं आती कि ये प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है, एक बार इस बात के साथ आप उनके चरणों में समर्पित करके देखिए, सभी उलझने, रुकावटें बिल्कुल समाप्त होंगी। गॉड ब्लेस यू। और अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए वो खास नाम जिससे भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होंगे। जी, जिनकी राशि वृष है, आप अब नोट कीजिए, वो ऐसे 3 नाम हैं। आपने भी कागज के ऊपर वो 3 नाम लिखने हैं। पहला नाम क्या है? विशालक्षा, दूसरा नाम है वीरभद्र, और तीसरा नाम है उमापति। इन तीनों को जिस सीरियल में बोल रहा हूं उसी सीरियल में आप नाम लिखेंगे। लिखने के बाद आप इन तीनों नामों को आपने जब लिखेंगे तो आपकी डायरेक्शन साउथ होनी चाहिए। इन नामों को लिखकर अगर भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, लाभ आपको जो होने वाला है, देखिए वृष राशि का स्वामी शुक्र है। इस दुनिया में जब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो जोड़ी है वो किसकी, शिव पार्वती की मानी जाती है। सबसे ग्रस्त जीवन उनका अच्छा माना गया है। तो आप
का स्वामी शुक्र है। आप जब मोहब्बत की बात करेंगे, जीवन साथी की बात करेंगे, या आप कहेंगे कि मुझे मन चाहा प्यार चाहिए, ये 3 नाम आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। एक बार ये करके देखिए। गॉड ब्लेस यू। तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर आप पाना चाहते हैं तो आज शुभ पहर का जरूर इंतजार कीजिएगा। हर कोई चाहता है कि एक दमदार पर्सनालिटी के वो मालिक बने, तो ये मालिक आप भी बन सकते हैं और पर्सनालिटी भी बेहद खास हो सकती है। शुभ पहर का जरूर इंतजार कीजिएगा। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, अनीता, स्वागत है आपका। हेलो जी अनीता जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल पूछिए। हेलो, डेट ऑफ बर्थ है, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम? उनका नाम श्वेता है और डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई जी 95। जी 24 जुलाई 95 सुबह जी के आपने 9 डेट ऑफ बर्थ बजे। बता दिया है। अनीता जी आप प्रश्न पूछिए, आप क्या जानना चाहती है अपनी पुत्री के बारे में? टाइम है सुबह 9:46। जी हाँ, उनका हेलो आचार्य जी, हम सुन रहे हैं, आप हाँ बताइए। उसका आज रिजल्ट लगा है 12 का जी जी, तो वो स्टेट में फेल हो गई है, तो अब जुलाई में वापस एग्जाम देने वाली है। हाँ तो वो पास होगी और आगे उनको क्या करना चाहिए? हाँ, इसका क्या है कि हमने जो आपकी प्रश्न कुंडली बनाई, आपकी बेटी के नाम की कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है जो कि तुला राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, साथ में उसके राहु विराजमान है। शनि के साथ जब राहु विराजमान हो तो आपके बच्चे का जो माइंड है बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका अपने पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कोई ना कोई ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा बातें करती है, पढ़ते पढ़ते कहीं और ध्यान चला गया, टीवी की तरफ ध्यान चला गया, या रिश्तों में मधुरता के बारे में ध्यान चला गया कहीं। तो आपकी ये जो राहु का उपचार अपनी बेटी से करवाइए, ओम राह राहवे नमा। इसके साथ एक मैजिक नंबर अपनी बेटी को बोलो कि अपने पास 333 अपने पास रखे। इसके साथ एक पन्ने का संबंध बुध ग्रह के साथ है, बुध ग्रह का संबंध अध्ययन के साथ है, स्टडी के साथ है। पन्ने का वेट जो है कम से कम 5.25 रत्ती हो, इस बच्चे की गले में आप डलवा दीजिए। और हम आपसे वादा करते हैं, पहले आपकी हमारी अगर बात हुई होती तो आपकी बच्ची कभी फेल ना होती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आइंदा के लिए कोई समस्या नहीं आएगी, ये उपचार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और अपने सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं, जिस वक्त आप हमसे बात करते हैं उस वक्त टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ रखिए, ताकि आपका प्रश्न हम सही से सुन पाए और जवाब आप भी सही से सुन पाए, क्योंकि संपर्क साधने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है अगर आपका टीवी का सेट जो है ऑन होता है, उसका वॉल्यूम खुला होता है। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि के बारे में, यानी कि मिथुन राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि मिथुन है, आप भगवान शंकर को मनवा कैसे सकते हैं, उस भोले भंडारी को अपनी बात कैसे करवा सकते हैं? सुनिए, आप भी सफेद कागज के ऊपर बैठ जाइए, उनके रूप का अपने मन में विचार करके। जब बैठेंगे तो आपकी अपनी डायरेक्शन वेस्ट या पश्चिम की दिशा होनी चाहिए। उसके ऊपर आप 3 नाम लिखेंगे। पहला नाम आप लिखेंगे कैलाशनाथ, दूसरा नाम लिखेंगे हर हर महादेव, तीसरा नाम लिखेंगे श्रीकंठ। इन तीनों नामों को लिखकर आपने भगवान शंकर के चरणों में आपने रख देना है। सबसे बड़ी बात, आप कहती हो मुझे शिकवा है अपने पिता से, बहुत मुझे गुस्सा करते हैं, या आपको कभी कभी ये लगता है कि मैं पिता हूं, मेरा पुत्र आगे से बोल रहा है, आपकी पत्नी आपके आगे से बोल रही है। इसका लाभ सबसे बड़ा क्या होगा? कहते जी, जुबान जिसके ऊपर नियंत्रण हो गया वो दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है। तो भगवान शंकर आपको किस प्रकार का आशीर्वाद देंगे वो ये है, वाणी पर आपको नियंत्रण होगा। आप गुस्सा भी करना चाहेंगे तो भगवान शंकर ने आपको बड़े प्यार से उसको एकदम अपना आशीर्वाद देकर आपकी वाणी को मधुर बना देना है। कहती हैं जुबान शीरी और मुल्क गिरी। आप किसी को भी अपनी मधुर भाषा से किसी को भी अपना बना सकते हो। एक तो दुनिया तो आपकी बनेगी, भगवान शंकर भी आपके ही बनेंगे जिस दिन आप ये नाम की चर्चा उनको लिखकर उनके चरणों में रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। और आज हम बाकी के पिटारे में आपको बताने वाले हैं मधुमेह संबंधी बेहद ही खास उपाय। जी हाँ, डायबिटीज के अगर आप शिकार हैं या परिवार में आपका कोई सदस्य आपका अपना परेशान है डायबिटीज से, तो आज भाग्य के पिटारे हम बेहद ही खास नुस्खा बताने वाले हैं, जरूर इंतजार कीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, यानी कि कर्क राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि कर्क है, कमाल की बात यह है कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, जिसका नाम
जिसका संबंध सोमवार के साथ ही है, और भगवान शंकर तो आपके वैसे ही खास है, लेकिन आप अपने भगवान शंकर को ज्यादा प्रसन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? एक कागज के ऊपर आप 3 नाम लिखेंगे। पहला नाम क्या है? दिगंबर। दूसरा नाम क्या है? गंगापति। तीसरा नाम क्या है? नीलकंठ। इन तीनों नामों को जब लिखेंगे उस वक्त एक बात का ध्यान रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर की दिशा की तरफ आप अपना चेहरा रख के बैठेंगे। लिखने के बाद आप भगवान शंकर के चरणों में उसको रख दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, यात्राएं आप करते हैं लेकिन थकान हो जाती है। यात्रा आप करते हैं, आपका कुछ सामान उठा के ले जाता है, वीजा अप्लाई करते हैं, आपको कोई वीजा नहीं मिलता, या वीजा मिलने के बाद भी जब अमेरिका में बैठे होते हैं तो आपके ऊपर कोई केस बन जाता है। अजी, जितनी दुविधाएं, जितनी समस्याएं यात्रा से संबंधित है, यात्रा से संबंधित आपको समस्याएं जीवन में कभी नहीं होंगी। गॉड ब्लेस यू। आज जिस तरह से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि भगवान शंकर के कुछ प्रिय नाम होते हैं और हर राशि के लिए खास 3 नाम चुने गए हैं, तो अपनी अपनी राशियों का इंतजार कीजिए और वो 3 नाम जानिए जो आपको उच्चारित करने हैं। तरीका भी साथ साथ खुराना जी आपको बता रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में, यानी कि सिंह राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि सिंह है, सिंह राशि वाले भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? दिशा पहले नोट कीजिए। उनको प्रसन्न करने के लिए आपकी पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में आपने बिल्कुल नहा धोकर बैठ जाना है और एक कागज को ले लेना है। कागज को लेने के बाद सफेद कागज के ऊपर 3 नाम आप लिखेंगे। पहला नाम क्या है जो आपकी राशि के अनुसार भगवान शंकर को प्रिय है? वो है महादेव। दूसरा नाम लिखेंगे त्रिलोकपति, और तीसरा नाम लिखेंगे आप महेश। ये तीनों नाम आप लिखकर उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। और एक हम आपको बात कहना चाहते हैं, कभी कभी ख्याल आता है कि आपका वंश का नाम ऊंचा कौन करेगा? चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो इतना विद्वान निकलेगा कि आपका खानदान कोई भी हो, आपके वंश का नाम बिल्कुल उसमें उत्तम होगा। इसके साथ आपको कई बार क्या होता है, आप बड़े कमाल के एक्टर हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, आप अपने प्रोफेशन में हैं, लेकिन आपको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी। तो जिन लोगों का संबंध नेम एंड फेम के साथ है, जरूर जमी, या आप चाहते हो कि आपके नाम की चर्चा कई देशों तक हो, तो आप खास तौर पे इन नामों की एक बार लिखकर भगवान शंकर के चरणों में रखिए। अगर कभी कभी ऐसा है आप लिख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, इन नामों का उच्चारण कर लीजिए, इन नामों का जाप कर लीजिए, तो भी भगवान शंकर आपके ऊपर अपनी कृपा रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। जान लेते हैं अगली राशि के वो खास 3 नाम जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कन्या राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि कन्या है, आपके लिए भी एक हम 3 नामों की चर्चा कर रहे हैं कि आप भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे करेंगे। सफेद कागज के ऊपर आप दिशा रखेंगे दक्षिण यानी कि साउथ दिशा की तरफ अपना चेहरा रख के बैठिए। कागज के ऊपर आपने नाम पहला लिखना है पशुपति। दूसरा नाम लिखेंगे त्रिशूलीन। तीसरा नाम लिखेंगे त्रिलोचन। ये नाम जब आप लिख लेंगे तो भगवान शंकर को जब अर्पित करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष लाभ क्या होने वाला है जो भगवान शंकर की कृपा होगी। पहली बात यह है, पल में तोला पल में मासा, आपको जिंदगी में ठहराव नहीं है, आपकी जिंदगी में ठहराव आएगा। दूसरी बात, बार बार आप अपना कार्य चेंज करते हो। आप कभी, जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है कि एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 35 आप 3 काम बदल चुके हैं, 4 काम बदल चुके हैं, लेकिन तब भी कहीं लाभ नहीं हो रहा। देयर इज ऑलवेज रीस्टार्ट ऑफ कैरियर, ठहराव नहीं है। मकान एक बदलते हैं, दूसरा बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, ठहराव नहीं है। नौकरियां बार बार बदलते हैं, ठहराव नहीं है। तो ये आप 3 नाम जब आप लिखेंगे तो आपके जीवन में ठहराव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कार्य क्षेत्र आपका कोई भी हो, उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। और हम सभी जानते हैं कल का दिन मंगलवार का दिन है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं मंगलवार वाले दिन, लेकिन अपने मंगलवार के व्रत को आप सफल कैसे बना सकते हैं? कल का हमारा कार्यक्रम बेहद ही खास होने जा रहा है। 157 पर बताएंगे मंगलवार के व्रत को सफल बनाने के अचूक उपाय। आप देखिए फिलहाल उस कार्यक्रम की झलक। लौट रहे हैं वापस कल आज और कल में। बहुत ही खास जानकारी भी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ।